वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ बनाएंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन समझ लेने के बाद बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन यहाँ दो भागों में विभाजित हो रहा है। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसकी पहचान कैसे होगी। तो एकमात्र इसका आप पहचान याद कर लेंगे। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो अर्थात सिंगल बॉन्ड हो, वह हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अर्थात कार्बन का जितना भी चेन हो, जैसे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, जितना भी हो उसमें से सभी कार्बन सिंगल आबंध से जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, अर्थात एकल आबंध से जुड़े होंगे। तो वैसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अर्थात द्विआबंध या त्रिआबंध होता है। तो ये एक तरह से मूल संरचना है हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझने की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए एकल आबंध और यहाँ द्विआबंध या त्रिआबंध। बस पहचान यही है, ध्यान रखिएगा। कहीं भी कार्बन के चेन में एक भी अगर द्विआबंध या त्रिआबंध आ जाता है तो वैसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जैसे ही हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे हमें 3 प्रकार के मुख्यतः हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। अब देखिए, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल आबंध होते हैं, एकल आबंध होते हैं। बाकी जो एल्कीन है और एल्काइन है, इनके बीच एल्कीन में द्विआबंध होता है और एल्काइन में त्रिआबंध होता है, अर्थात एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हमें 3 स्टेटस देखने को मिलेंगे बुक में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। अब जब बात हो रही है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, तो आइए थोड़ा सा इसका संरचना सूत्र समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। अब एल्केन में, एल्केन को हम लोग समझ लेते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अर्थात इनका अनुलग्न जो लास्ट में है एन होगा, एन। उसी तरह से मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से जो आएगा जिसमें अनुलग्न इन अर्थात लास्ट में इन जुड़ा रहेगा, वे एल्कीन वर्ग के होंगे। और एल्काइन में उसी तरह से होगा ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरह से चलेगा, मतलब आइन लगा रहेगा। अब संरचना सूत्र थोड़ा सा समझते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 3 वर्ग है एल्केन का, ये एल्कीन का और एल्काइन का। यहाँ से बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टेकअप होंगे। जैसे एल्केन का संरचना सूत्र CnH2n+2, अर्थात n की जगह पर 1 रखते हैं या 2 रखते हैं या 3 रखते हैं तो क्रमशः ये सभी हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। n बराबर 1, तो C1H2 गुना 1 जोड़ 2 बराबर क्या हो जाएगा CH4। ये 2 इकाई 2 और ये 2 4
तो CH4। और जो CH4 होता है इसे मेथेन कहते हैं, मीथेन या मेथेन कुछ भी। अब यहाँ पर n बराबर 2 रख लेते हैं तो Cn तो C2H 2 गुणा 2 प्लस 2 तो हो जाएगा C2 2 दूनी 4 और 2 6 H6। इस तरह से ये हो जाएगा एथेन C2H6। तो इसी तरह से हम यहाँ सभी संरचना सूत्र इस सूत्र से प्राप्त कर लेंगे। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो भी आए हमें हेक्सेन तक ही पढ़ना है NCERT 10th क्लास में, स्पष्ट है। इसी तरह से एल्कीन, इसका होता है CnH2n। तो यहाँ पर एल्कीन का CnH2n अर्थात n बराबर 2 रखा जाए तो क्या होगा C2H और यहाँ 2 n के जगह पर 2 2 दूनी 4 हो जाएगा तो H4। यहाँ C3H6 एल्काइन CnH2n-2। तो अगर यहाँ पर n बराबर 2 रखा जाए तो क्या होगा n के जगह पर 2 और H2n तो 2 दूनी 4 और 2 घट गया तो 4 में से 2 घटा 2 तो C2H2। तो इस तरह से हम लोग सारा सूत्र बना सकते हैं एल्कीन और एल्काइन का, अगर पता चल जाए कि कार्बन कितने हैं अर्थात n बराबर कितना है। अब देखिए जिसमें एक कार्बन होगा मीथेन, 2 होगा एथेन, 3 होगा प्रोपेन, 4 होगा ब्यूटेन, 5 होगा पेंटेन, 6 होगा हेक्सेन। तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। इसी तरह से अब मेथेन है, यहाँ पे खाली स्थान देखिए छोड़ा गया है क्योंकि ये नहीं बन पाएगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ C2 से हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। अब यहाँ एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। तो इस तरह से ये एल्कीन और एल्काइन का ये ग्रुप आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से संरचना सूत्र होगा और इसका सूत्र आप याद रखेंगे तो किसी का भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये पता है कि मेथेन होगा तो 1 होगा, एथेन होगा तो 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5, हेक्सेन 6। बस इतना ही तक आपको याद कर लेना है। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ जो एल्केन है इसमें मेथेन से प्रारंभ होगा, किंतु एल्कीन और एल्काइन में एथेन से प्रारंभ होगा, क्योंकि जब एक कार्बन रख देंगे तो ये सूत्र दोनों में फिट ही नहीं होता है। इसलिए एल्कीन अर्थात अगर बना रहे हैं हम मेथीन या मेथाइन तो ये 2 नहीं होगा, मतलब पहला कार्बन वाला एल्कीन और एल्काइन में नहीं संभव है, ये एल्केन में संभव है। इसमें एक बात और याद रखना है कि जो सिंगल आबंध होते हैं उसी को सहसंयोजक आबंध भी कहा जाता है। परीक्षा में कभी कभी पूछता है, कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कितने सहसंयोजक आबंध हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर C2H6 एथेन, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं C2H6 मतलब C2 होगा अर्थात कार्बन 2 होगा और H 6 होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी, इसको आबंध बोला जाता है, इसे सहसंयोजक आबंध के नाम से जानते हैं, याद कर लीजिएगा। तो जितने भी हैं ये सभी सिंगल बॉन्ड हैं। देखिए डबल बॉन्ड का चिन्ह ये होता है, जैसे अभी एक दिखा रहे हैं हम। यहाँ अगर इसी को बनाया जाए एथीन तो क्या होगा, C यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और क्या होता है एथीन का C2H4 होता है। तो यहाँ से 2H इधर हो जाएगा और 2H इधर हो जाएगा, तो हो गया 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड हो गया। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये तो असंतृप्त हो गया और ये सहसंयोजक आबंध नहीं है। तो
तो इसलिए इसमें अगर बात किया जाए कि सहसंयोजक आबंध कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 4 यहाँ और 3 यहाँ, 7। इसमें सभी 7 सहसंयोजक आबंध हैं। अब इस तरह से समझ लेते हैं एथाइन। तो होगा C2H2, क्योंकि CnH2n-2 इसका सूत्र होता है। तो हो जाएगा यहाँ HC और एथाइन, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो देखिए प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कहीं से गणना करेंगे तो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ होगा। तो यहाँ देखिए जैसे 2 है तो यहाँ 1 है, 3, यहाँ 1 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 4। तो मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। आगे जब पेज का प्रश्न आप लोग करने लगेंगे तो और भी समझ में आएगा। जहाँ समझाना होगा मैं स्वयं समझाऊंगा। धन्यवाद।